हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 18 अक्टूबर 2021 के जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, इवन यहां पर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो 2 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसे तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि पूरे दिन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर वाले सेगमेंट के अंतर्गत, तो हम उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 जो करंट अफेयर हैं 18 अक्टूबर के, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, काफ़ी आपको ये वीडियो अच्छा लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि 18 अक्टूबर 2021 से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल किस राज्य में शुरू हुआ। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 18 अक्टूबर 2021 से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल किस राज्य में शुरू हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, दिल्ली राज्य में जो है ये पहल की शुरुआत हुई है, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। इसका मतलब क्या है कि जब भी ट्रैफिक में अगर आप फंसते हैं दिल्ली के अंदर तो आप क्या करेंगे कि रेड लाइट अपनी ऑन कर लेंगे और जो गाड़ी है उसे बंद कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि पेट्रोल खर्च नहीं होगा, ईंधन ज़्यादा खर्च नहीं होगा। इस तरीके से ईंधन भी बचेगा और इसके साथ ही साथ जो पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि रुके हुए हैं तब भी आपका गाड़ी चालू है तो उसमें पेट्रोल जलता है और बाहर से जो भी सीएफसी गैस है वो बाहर निकलती है। तो इस तरीके से दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर ये पहल की शुरुआत हुई है क्या, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएं या बन जाएं तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल 18 अक्टूबर 2021 से दिल्ली में शुरू की जाएगी, इसे आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि यह अभियान 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2021 तक चलेगी। यानी कब तक चलेगी, 18 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर 2021 तक ये चलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ये अभियान पहली बार 2020 में शहर में ईंधन बचाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि इससे पहले भी जो है ये पहल की गई थी या अभियान चलाया गया था 2020 में, शहर के अंदर जो है शहर के जो अंदर है ईंधन बचाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि सरकार अभियान के तहत जो है 100 चौराहों पर 2500 नागरिक सुरक्षा और स्वयं सेवकों को तैनात करेगी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। यानी क्या कहेगी, इसके अनुसार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि रेड लाइट आप ऑन रखिए अगर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया, और अपनी गाड़ी को जो है ऑफ कर दीजिए। इस तरीके से ईंधन भी आपका खर्च नहीं होगा और आपका यहाँ पर तेल मतलब ईंधन भी बचेगा और जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी कम होगा, क्योंकि गाड़ी चलेगी नहीं तो वहाँ से उसके अपशिष्ट यानी कि जलने के बाद जो गैस निकलता है वो बाहर नहीं निकलेगी। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि ईंधन बचाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो है इस पहल को शुरू किया गया था। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किसने जीता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए भारत की शख्सियत है जिन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड को जीता है, ये आपको बताना है। कि अगर आपको आंसर पता है तो आप दीजिए, और अदरवाइज मैं क्वेश्चन का आंसर भी बता रहा हूँ और क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उन्हें भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आध्या अरविंद जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किसने जीता, तो आध्या अरविंद ने जो है यहाँ पर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड को जीता है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उन्हें भी समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि बेंगलुरु की एक 7 वर्ष की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड यानी कि चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर को जीत लिया है। ये आपको याद रखना है। किसने जीता है? अरविंद, यहाँ पे आध्या अरविंद ने क्या कौन सा यहाँ पे प्राइज जीता है? तो देखिए ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड में जो है इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। ये आपको याद रखना है। और इनकी उम्र कितनी है? 7 साल। और कहाँ की है ये? बेंगलुरु की हैं। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वे एक पदक और 1000 यूरो प्राप्त करने के अलावा ऑस्ट्रियाई संसद का भी दौरा करेंगे। यानी कि इनको जीतने के बाद इनाम के रूप में क्या मिला? एक मेडल मिला और 1000 यूरो भी इनको प्राप्त हुआ। और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रियाई जो संसद है वहां पे दौरा करने का या घूमने का भी इनको मौका मिला है। देखिए यहां पर जो है आध्या अरविंद जो है पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। यानी कि ये जो आपका पुरस्कार है इसको जीतने वाली ये एकमात्र भारतीय हैं। कौन? आध्या अरविंद। इसे याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है यहां पर कि जिस तस्वीर ने उन्हें पुरस्कार जिताया, मतलब उसमें उन्होंने अपनी मां को और अपने घर पर अपनी मां की गोद में आराम करते हुए कैद किया था। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि ये जो आपका पूरे तरीके से चिल्ड्रेंस पीस इमेज ऑफ द ईयर के रूप में इनका जो ये फोटो है वो सेलेक्ट हुआ। इसे आपको याद रखना है। और इस फोटो में क्या है कि ये जो है अपनी माँ को अपने घर पर अपनी माँ की गोद में आराम करते हुए कैद किया। यानी कि ये जब अपनी माता जी के गोद में थी उसी पल को इन्होंने अपने फोटो में कैद किया और उसे जो है यहाँ पर कंपटीशन में जो भी है उन्होंने भेजा। और इसी फोटो के लिए इन्हें जो है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड दिया गया है। और एकमात्र ये भारतीय हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोनास गहर स्टोर। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जोनास गहर स्टोर। इसे आपको याद कर लेना है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि 14 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे की सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक बयान के अनुसार जोनास गहर स्टोर देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसे आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन हैं तो जोनास गहर स्टोर हैं। ये याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एनिकेन सार्निंग हुआइटफेल्ड देश के नए विदेश मंत्री हैं। यानी कि यहाँ पर विदेश मंत्री कौन है नॉर्वे का? तो एनिकेन सार्निंग हुआइटफेल्ड जो है नॉर्वे के विदेश मंत्री हैं। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि जोनास गहर स्टोर नॉर्वे की लेबर पार्टी के नेता है। यानी कि वहां पर लेबर पार्टी जैसे अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है और भी कई जो है क्षेत्रीय दल हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्वे में जो है लेबर पार्टी है और उसके जो है यहाँ पर जोनास गहर स्टोर क्या है? नेता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि नॉर्वे एक सांसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। यानी कि यहाँ पर भी जो है लोकतंत्र है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे अपने यहाँ लोकतंत्र है यानी कि लोग ही जो है अपना लीडर चुनते हैं और संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं। तो उसी प्रकार नॉर्वे में भी जो है ऐसी ही पूरी तरीके से फैसिलिटी है, सांसदीय प्रणाली है, लोकतंत्र है, अपना संवैधानिक जो है राजतंत्र है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रिंस विलियम अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता है। इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोहन को जो है यहाँ पर प्रिंस विलियम अर्थ शॉट पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। किसको दिया गया है? विद्युत मोहन को। अब इनके बारे में जान लेते हैं और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि विद्युत मोहन की कृषि अपशिष्ट पुनःचक्रण परियोजना तकाचर को प्रिंस विलियम इनोग्रेल अर्थ शॉट पुरस्कार के विजेताओं में नामित किया गया था। ये आपको याद रखना है। किसके लिए? विद्युत मोहन को कृषि अपशिष्ट पुनःचक्रण परियोजना, यानी कृषि से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट हैं, चाहे पुआल हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है उनका पुनःचक्रण या परियोजना तकाचार जिसका नाम है उसको प्रिंस विलियम इनोग्रल अर्थ शॉट पुरस्कार के विजेताओं में नामित किया गया था, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। यानी कि इस पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक मुझे कमेंट
कमेंट आया था कि सर आप इन्वायरमेंट पे भी जो है यूजीसी नेट के लिए करंट अफेयर बताएं। तो देखिए हर वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, तो आप यहां से इसको कवर कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से। ठीक है, अगला जो यहाँ पर पॉइंट मैंने बताया कि पुरस्कार समारोह का आयोजन जो है 17 अक्टूबर 2021 को लंदन में किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि तकाचार, देखिए तकाचर जो है यहाँ पर यही है आपका कृषि अपशिष्ट पुनः चक्रण परियोजना, जिसको यहाँ पे तकाचर कहा गया है। तकाचर को इसकी तकनीक के लिए विजेता नामित किया गया था, जो वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से धुएं के उत्सर्जन को 98% तक कम जो है यहाँ पर कर देता है। किसके लिए, यानी देखिए यहाँ पर ये जो पुरस्कार दिया गया था किस लिए दिया गया था, देखिए तकाचार को जो है इसकी तकनीक के लिए जो है विजेता नामित किया गया था, जो कि वायु प्रदूषण या वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से धुएं के उत्सर्जन को, जो धुआं निकलता है जलाने पे पराली और भी 98% तक जो है इसको कम कर देता है, जिसकी वजह से यह पुरस्कार यहाँ पर विद्युत मोहन को जो है कृषि अपशिष्ट पुनः चक्रण परियोजना या तकाचार के लिए दिया गया है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसके जो मैं डिटेल्स बता रहा हूं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये जो है इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है ये पुरस्कार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए इको ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, तो प्रिंस विलियम इनॉग्रेल अर्थशास्त्र पुरस्कार जो है उसको इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं और यहाँ पर इसे याद रख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व रजोनिर्वित दिवस किस दिन मनाया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अक्टूबर को विश्व भर में जो है रजोनिर्वित दिवस जो है मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि विश्व रजोनिर्वित दिवस हर वर्ष 18 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। और इसमें मैंने बताया कि इस दिन का उद्देश्य क्या होता है कि रजोनिर्वित के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए उपलब्ध सहायता विकल्पों को बढ़ाना। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस जैसे संबंधित स्थितियों के शीघ्र निदान और उपचार को भी प्रोत्साहित करता है, जो अक्सर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं को प्रभावित करते हैं। और इसके साथ साथ विश्व रजोनिर्वित दिवस 2021 की जो विषय वस्तु है बोन हेल्थ है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, विषय वस्तु या इसका थीम क्या है इस वर्ष का, बोन हेल्थ है। महिलाओं से संबंधित ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर 2 है, ऑस्टियोपोरोसिस और पोस्ट यहाँ पर मेनोपॉजल्स जो है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में किस द्वीप का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा जाएगा, इन चारों में से आपको बताना है। तो भारत के अंदर काफ़ी कुछ नाम बदलने को लेकर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी स्टेशन का नाम बदल दिया जाता है तो कभी किसी शहर का नाम। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ से बना है कि भारत में किस द्वीप का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंट हैरियट द्वीप जो है उसका नाम बदलकर यहाँ पर माउंट मणिपुर रखा जाएगा। अब क्यों रखा जाएगा इसके पीछे भी कारण है, तो आइए आपको डिटेल में इसके बारे में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में जो है केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलने का निर्णय लिया है और इसे अब माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर माउंट मणिपुर इस द्वीप का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में, यानी श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम है माउंट हैरियट और इसका नाम बदलकर जो है ये माउंट मणिपुर यहाँ पर रखा जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची द्वीप चोटी है, जहां पर मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को
एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान कैद किया गया था और इन्हीं मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि के रूप में जो है यहाँ पर जो आपका माउंट हैरियट द्वीप है, जो कि अंडमान का एक द्वीप है, अंडमान निकोबार का, और इसका नाम बदलकर यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा, तो मणिपुर द्वीप यहाँ पर इसका नाम बदलकर रख दिया जाएगा। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि यहाँ पर माउंट मणिपुर इसका नाम बदलकर रख दिया जाएगा, इसे आपको याद रखना है, माउंट मणिपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवर हो रही है। तो किसने कहा है? इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है ये कहा है कि यहाँ पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, क्योंकि कोरोना का जो पूरा समय काल था उसके अंतर्गत जो है हमारी जो जीडीपी कह लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे बहुत काफ़ी नीचे गिर गई थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मार्केट बाजार खुले, फिर से जो है यहाँ पर व्यापार चालू हो गए, उसके वजह से यहाँ पर धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था की क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। किसने बताया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया, ये आपको याद रखना है। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे रिकवर हो रही है। किसने कहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। यहाँ पर मैंने बताया कि जबकि मुद्रास्फीति के दबाव के प्रति आगाह किया, यानी मुद्रास्फीति के दबाव के प्रति जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को क्या क्या है, आगाह किया है। देखिए इसमें आगे मैंने बताया कि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे इसे आपको याद रखना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे कहना है कि 9.5% जो है यहाँ पर आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 2021 और 22 के अनुसार। किसके द्वारा? IMF वित्त वर्ष के अनुसार यहाँ पर जो है 2021-22 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि रहेगी वो 9.5% की रहेगी। ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ यहाँ पर डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश ने सेंझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्तियों के दल को लॉन्च किया है। इन चारों में से आपको बताना है। 6 महीने के मिशन के लिए जो है 3 व्यक्तियों के दल को लॉन्च किया गया है सेंझोउ 13 अंतरिक्ष यान के थ्रू। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन काफ़ी सक्रिय देश है, यहाँ पे काफ़ी कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं, चलती रहती हैं। कोरोना को लेकर भी इस देश को ब्लेम किया गया है कि कोरोना का जो ओरिजिन है, कल जो उत्पत्ति वो चीन से है, तो ये अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे जो करंट अफेयर आपका बन रहा है यहाँ चीन से, किस देश ने सेंझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीनों के मिशन के लिए 3 व्यक्तियों के दल को लॉन्च किया है, तो चीन ने। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो डिटेल्स हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि ऊपर का तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसे जो है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि इस मिशन में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, यानी कि चीन ने हाल ही में सेंझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्तियों के दल को लॉन्च किया है। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये आपको याद रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इस यान के 6 घंटे के भीतर तियान हे मॉड्यूल के साथ जो है डॉकिंग पूरा करने की उम्मीद है। ये भी आपको समझ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की है। तो काफ़ी ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम में, तो इसे आप याद कर सकते हैं कि भारत के किस राज्य सरकार ने जो है मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पंजाब राज्य ने जो है, या पंजाब राज्य सरकार ने जो है मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, देखिए ये अभी हाल ही में जो है ये पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनकी जगह पे ये नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के वो अमरिंदर सिंह थे, जिसे आप भी याद रख सकते हैं। और इन्हीं के जगह पे यहाँ पर ये नए मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। उनके पद को मतलब अमरिंदर सिंह जब पद को उन्होंने छोड़ दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद से चरणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री बने। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गांव और शहरों की लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए रविवार को मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि लाल लकीर जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है, यानी लाल लकीर जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जो कि गांव की बस्ती का हिस्सा होता है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी कृषि के लिए नहीं किया जाता है, गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और इन्हीं जमीनों में अगर जो लोग वहां पर रह रहे होंगे उनको मालिकाना हक देना है और वो जमीन उनकी नाम से हो जाएगी। तो ये पूरा यहां पर योजना है। क्या योजना है आपको याद रखना है, मेरा घर मेरा नाम। इस योजना को आपको याद रखना है, पंजाब से संबंधित है। आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। इन चारों में से आप सही आंसर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता यहां पर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन में जो है इसका आयोजन किया गया था। किसका? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन चीन में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए आप इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट में बोल रहे थे या पूछ रहे थे, तो देखिए इस पूरे वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से संबंधित, जैसे एक ये आपका हो गया संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे जान लेते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया है सबसे पहले पॉइंट में कि लिविंग इन हार्मनी विद नेचर के 2050 के लक्ष्य को लेकर चीन में जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन शुरू हुआ है। इसे आपको याद रखना है, वर्चुअल महासम्मेलन शुरू हुआ है। वर्चुअल का मतलब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आया नहीं पूरे महासम्मेलन में, ये पूरे इंटरनेट से माध्यम से वीडियो के थ्रू जो है सारा महासम्मेलन जो है यहाँ पर आयोजित हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और जवाबदेही सहित कार्यान्वयन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर चर्चा हुई। यानी कि पूरे सम्मेलन में किस पर चर्चा हुई अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि लक्ष्यों पर, जो भी लक्ष्य यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, जवाबदेही, यानी कि जो भी देश इन लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहा हो या क्रियान्वयन करने में असफल रहा हो तो वो जवाबदेही किस प्रकार से देगा, कार्यान्वयन तंत्र कैसा है, उसे सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर पूरी तरीके से चर्चा हुआ। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि चीन पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यानी कि यहाँ पर पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन कब कर रहा है? ये पहली बार है उसके साथ, ठीक है, पहली बार जो है इस शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है चीन। इसे आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा देश पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है 2021 में, तो ये आपको याद रखना है चीन। इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और इसके साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर एसएससी, बैंक, यूपीएससी या वनडे एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये करंट अफेयर, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा
पूछा जाता है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसे आप डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से नहीं तैयार कर सकते तो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, तो आप डेली बेसिस पे उसको पढ़ सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण लगता है, देखिए डेली घटनाएं बहुत कुछ घटित होती हैं, लेकिन सब कुछ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो लगता है, ऐसा लगता है कि उसके बारे में सब लोगों को जानना चाहिए, तो वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, क्योंकि जो कुछ हम प्रोवाइड करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर इससे आपका लाभ हो रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लेंगे, तभी इस चैनल पे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी और वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी इस प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी सूचना आपको मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।